मानसून ने मारी है धमाकेदार एंट्री। 16 राज्यों में पहुंच चुका है मानसून, फिर भी झुलस रहा है पूरा उत्तर भारत। एक तरफ देश के 16 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और दूसरी तरफ उत्तर भारत अभी भी आग उगलती गर्मी से तड़प रहा है। दरअसल मानसून ने तेजी पकड़ ली है और अब तक 16 राज्यों में दस्तक दे चुका है। कई जगहों पर तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में अभी भी भीषण लू और 40 डिग्री से ज्यादा तापमान लोगों को परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून और बढ़ेगा, यानी जिन इलाकों में लोग गर्मी से बेहाल हैं उन्हें भी जल्दी राहत मिल सकती है। लेकिन तब तक सावधान रहना बेहद ही जरूरी है। आपके शहर में बारिश शुरू हुई या नहीं, अभी भी गर्मी से बेहाल है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की कांग्रेस को दो टूक, कहा कि बड़ा दिल दिखाना होगा, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो सकता है कांग्रेस को। 2029 की लड़ाई से पहले विपक्ष में सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है और अब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को खुली सलाह दे दी है। दरअसल अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से कहा है कि अगर विपक्षी एकता को मजबूत करना है तो उसे बड़ा दिल दिखाना होगा। दोनों नेताओं का इशारा सीट शेयरिंग और गठबंधन की राजनीति की तरफ था। उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ बड़ी पार्टी होने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, सहयोगी दलों को भी बराबर सम्मान देना होगा। यानी विपक्ष बीजेपी से लड़ने से पहले अपनी अंदरूनी लड़ाई सुलझने में जुटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस अपनी सहयोगियों की बात मानेगा या फिर विपक्षी एकता में दरार और बढ़ जाएगा? आपको क्या लगता है, विपक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को ज्यादा सीट छोड़नी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग चुका है। H1B वीजा पे $1 लाख फीस की फैसला को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अमेरिका जाने का सपना अगर आप भी देख रहे हैं, लाखों भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। ट्रंप का एक बड़ा फैसला कोर्ट ने पूरी तरीके से बदल दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा पर $1 लाख यानी करीब 85 लाख रुपए तक की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव रखा था। इससे सबसे ज्यादा असर भारतीय IT प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंजीनियर, विदेशी स्किल्ड वर्कर्स पे सबसे ज्यादा पड़ने वाला था। लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ने इस फैसले को ही रद्द कर दिया है, यानी फिलहाल H1B वीजा पर इतनी भारी फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस फैसले से भारतीय IT सेक्टर और अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिली है। अगर H1B वीजा पर 85 लाख रुपए की फीस लग जाती तो क्या यह विदेशी प्रोफेशनल के साथ अन्याय होता? आपको क्या लगता है? उज्जवल योजना वालों को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि जहां साल में 9 गैस सिलेंडर मिलते थे, अब 4 सिलेंडर ही सब्सिडी देगा। सरकार ने करोड़ों उज्जवल लाभार्थियों को ऐसा झटका दिया है, जिसका असर सीधे रसोई के बजट पे पड़ सकता है। दरअसल अब तक उज्जवल योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 9 LPG सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 4 सिलेंडर तक ही रख दिया गया है। यानी पहले 9 सिलेंडर पर मिलने वाला राहत अब सिर्फ 4 सिलेंडर तक ही सीमित रहेगा और बाकी सिलेंडर बाजार की कीमत में ही लेना होगा। इस फैसले से करोड़ों गरीब परिवारों को गैस खर्च बढ़ सकता है। यानी जिस योजना को गरीबों की रसोई का सहारा माना जाता था, अब उसी में बड़ी कटौती की खबर सामने आई है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, 9 से घटाकर 4 सिलेंडर पर सब्सिडी करना सही फैसला है या इससे गरीबी परिवारों पे और ज्यादा बोझ बढ़ेगा? 45 साल पुरानी मस्जिद पे बुलडोजर चलने जा रहा है। 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहे, जहां इंटरनेट को सेवा को बंद कर दिया है। एक मस्जिद को गिराने के लिए 3000 पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े। आखिर मामला इतना बड़ा कैसे हो गया? दरअसल जयपुर में करीब 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद को आज गिराया गया। प्रशासन का कहना है कि यह ढांचा सरकारी जमीन पे बना था और कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही थी। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई और इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यूपी पुलिस भर्ती वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50% किराया पूरी तरीके से छूट का तोहफा दे दिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे लाखों युवाओं के लिए अभी अभी बड़ी खुशखबरी आई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी या फिर अब किसी भी सरकारी का परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे, उनके किराए में 50% का छूट मिलेगा बस सेवा में। यानी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का खर्च अब सीधा आधा हो जाएगा। इस फैसले से खासकर दूर दराज के
जिलों से आने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पूरी तरह मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलनी चाहिए या सिर्फ 50% छूट ही काफी है? टीएमसी खत्म होने की कगार पे आ चुका है। ममता बनर्जी के पास उनके सिर्फ भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे। क्या ममता बनर्जी की पार्टी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रही है क्योंकि हाथ फिसलता जा रहा है बाकी नेताओं का? एक बयान ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल बंगाल में लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं की पार्टी छोड़ने की चर्चाओं के बीच विपक्ष का दावा किया जा रहा है टीएमसी कमजोर होती जा रही है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि पार्टी में अब बड़े फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित हो गए हैं और कई पुराने नेता खुद को किनारा महसूस कर लिया है। इसी बीच विपक्ष नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन ममता बनर्जी के पास सिर्फ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे। अब सवाल यह है, क्या टीएमसी सच में कमजोर हो गई है या सिर्फ राजनीति का एक हमला है? आपको क्या लगता है, टीएमसी अभी भी मजबूत है या बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? बिहार सरकार का बड़ा फैसला है। अब गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 वर्जन शुरू कर दी है, जहां अब बिहार के उन सभी परिवारों को पक्का मकान मिल पाएगा जिनका अपना खुद का मकान नहीं है, जो भाड़े में रहते हैं, जिनका खुद का जमीन तक नहीं है या फिर जिनका जमीन है, उनको भी सरकार अब घर बनाकर देगी। बिहार सरकार की तरफ से यानी सम्राट चौधरी ने यह बड़ी खुशखबरी सुनाई है गरीब परिवारों के लिए। यूपी में शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि तबादला शुरू होने के लिए जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि अब जितने भी समय से लगभग 10-12 साल से जो शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि उनको दूसरे स्कूल में तबादला होना चाहिए, बस अब 12 जून से इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 10 से 12 स्कूल का चयन वो कर सकते हैं, वहां पर वो अपना जो तबादला है वो करवा सकते हैं। तो अब 12 जून से इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक भर सकेंगे 10 विद्यालयों का विकल्प जहां पर वो अपना तबादला करवा सकते हैं। तो अब शिक्षकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। टीएमसी का स्प्लिट ऐसा हो गया है, ढह गया है पूरा ममता बनर्जी का संसदीय किला। यूसुफ पठान ने भी आखिरकार टीएमसी का दामन छोड़ दिया है और ममता बनर्जी का हाथ को अपने हाथ से किनारा कर लिया है। एनडीए को दिया गया है खुला समर्थन, यूसुफ पठान एनडीए में जा सकते हैं। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ धीरे धीरे सभी विधायक दल और बड़े से बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं। जहां अब यूसुफ पठान का भी एक बयान आया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि वो ममता बनर्जी पार्टी को अलविदा कर रहे हैं और साथ ही एनडीए की तरफ से उनका खुला समर्थन मिला है, दरवाजा खुल गया है। अब यूसुफ पठान चाहे तो बीजेपी में भी जा सकते हैं। अंजना ओम कश्यप वर्सेस खान सर का एक मामला जो कोर्ट में अभी भी चल रहा है। अगली सुनवाई जो होने वाली है वो 17 जून को होगी। दलाली खाने वाली बिकाऊ पत्रकार यानी अंजना ओम कश्यप खुले मंच से खान सर ने कह दिया था कि ये पत्रकार यानी अंजना ओम कश्यप दलाली खाने वाली बिकाऊ पत्रकार है, ये तलवे चाटती है, जिसको लेकर अंजना ओम कश्यप ने खान सर समेत कई टीचरों के ऊपर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है, यानी मानहानि का केस 2 करोड़ रुपया भी ठोक दिया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट 17 तारीख को यानी 17 जून को यह फैसला लेगी कि अंजना ओम कश्यप ने जो अपील की है वो सही फैसला है, क्योंकि खान सर ने अपने खुले मंच से उन्होंने कहा था कि दलाली खाने वाली पत्रकार है अंजना ओम कश्यप, जबकि अंजना ओम कश्यप ने किसी का भी नाम नहीं लिया था, जब किसी कोचिंग सेंटर को माफिया कहा था। अब देखने वाली बात यह है कि 17 जून को क्या होता है, किसके हक में फैसला जाता है। खान सर अब गिरफ्तार नहीं होंगे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। खान सर कुछ दिनों से फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी खोज कर रही थी, लेकिन अब मामला ऐसा आ गया है कि पटना हाई कोर्ट में खान सर खुद गए और अपना बेल याचिका को कंफर्म कर लिया। पटना फायरिंग मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है और कोर्ट ने कहा है कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको बताया कि खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दौड़ रही थी, यानी अब खान सर को कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। खान सर ने कहा था कि उनकी सुरक्षा कर्मी यानी कि जो बॉडीगार्ड थे
वो जान बचाने के लिए फायरिंग किए थे, जिसमें किसी को भी हताहत की खबर नहीं आई। यानी अपनी रक्षा के लिए हवा में फायरिंग किया गया था, जिसको लेकर कोर्ट ने सुना और उनकी बात को भी रखा, जिसके बाद से खान सर को गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है।